नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यूजीसी एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आता है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं और उसके साथ साथ जितने अपीयर होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम देने जाते हैं उसमें से 93% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। मतलब वो नेट या फिर जीआरएफ नहीं, हो सकता है कुछ लोगों का पीएचडी है, बट नेट और जीआरएफ जो है सिर्फ 7% के आसपास बच्चे हैं, जो तकरीबन 7% के आसपास, जो कि तो अब इतनी बड़ी क्वांटिटी में स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं हर बार, ये तो बहुत क्लियर बात है। ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखाया था, पहले उस पर फिर बात करेंगे। तो अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, जो कि एनटीए के द्वारा ही डिक्लेयर्ड रिजल्ट है, तो जैसे कि जून 2025 का रिजल्ट आया, ठीक है, तो उसमें तकरीबन 7,50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। फॉर्म तो 10 लाख ने भरा था, बट उसमें से जेआरएफ जो है 2.70, यहां पे लिखा है 5,000 का जेआरएफ हुआ और 54,000 का नेट हुआ। तो मतलब वही तकरीबन 7% के आसपास। ओके, ऐसे ही अगर हम देखें उसके बाद का रिजल्ट, दिसंबर 2024 का रिजल्ट, उसमें भी इतना ही कुछ जेआरएफ है, इतना ही नेट है। 6,50,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था, सॉरी बेसिकली एग्जाम दिया था। 5,000 का जो है जेआरएफ हुआ, बाकी 48,000 का नेट हुआ। और इसी तरीके से तो रिजल्ट में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा है। तो अगर आप अपने मन में ये शंका लेकर बैठे हैं, कोई उम्मीद लेके बैठे हैं कि मैं तो जैसे तैयारी कर रहा था वैसे ही करते रहूंगा, बट शायद तक मेरा इस बार तुक्का लग जाए, मेरा नंबर लग जाए, तो बात शायद तक रिजल्ट का परसेंटेज बढ़ने की कभी नहीं है। ओके, रिजल्ट का परसेंटेज उतना ही रहेगा, मोटा मोटा कुछ बच्चों का नेट होता है, कुछ बच्चों का, तो मतलब 93% स्टूडेंट्स तो फेल ही। तो अब आपके लिए टास्क क्या है कि आपको उन 7% में होना है जो कि सक्सेस पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो भी आपके बीच के, वो भी एग्जाम दे रहे हैं, वही एग्जाम दे रहे हैं, वही तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या गलत कर रहे हैं? ओके, नाउ सबसे पहली बात, उन सब चीजों में बात करें, क्या क्या गलतियां हम करते हैं जिसके चलते सिलेक्शन नहीं होता और क्या करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में, बिल्कुल लिमिटेड वे में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या सही तरीके से करना है। ओके, एक तो होता है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रिपीटर्स हैं कि सर हम 4 बार दे चुके हैं, हमारा नहीं। तो वो लोग समझते हैं कि यार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी चलते फिरते बस एग्जाम के टाइम 2-1 महीने बिल्कुल जोरदार पढ़ लेंगे और हो जाएगा। वो जोरदार पढ़ने में आप मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, मंजिल के बस यहां रुक जाते हैं। तो वहां अटक रहे हैं, या तो सिर्फ पीएचडी होगा या तो सिर्फ नेट होगा, जीआरएफ नहीं होगा, तो वो अधूरा, क्योंकि आपने वक्त पूरा नहीं दिया है। बिकॉज एग्जामिनेशन में मल्टीपल चीजें रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सिलेक्शन के लिए चाहिए। एक जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो किन चीजों का, जैसे नहीं, चाय तब अच्छी बनती है जब सारी चीजें बिल्कुल बराबर प्रोपोर्शन में डले, तब चाय स्वादिष्ट बनती है। तो बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट भी वैसे ही आएगा जब सारी चीजों का राइट कॉम्बिनेशन होगा। ये नहीं कि बस हाँ हबड़ तबड़ में चलो ठीक है अब एग्जाम का टाइम आ गया फटाफट पढ़ लेते हैं, हो जाएगा, नहीं। तो फिर आप असफल ही होंगे और धीरे धीरे करके निराशा बढ़ते ही जाएगी। तो अब उस परिस्थिति में सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। ओके, ये 6 चीजों का कॉम्बिनेशन है, अगर ये मिल गया तो आपका समझ लीजिए जेआरएफ सिलेक्शन हो गया, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। पहली बात तो राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम, कि एग्जाम आपसे चाहता क्या है। आधे आधे स्टूडेंट्स तो बस या तो सिलेबस देखते हैं या तो पीवाईक्यू देखते हैं और उनको एक क्लियरिटी नहीं रहती, और वो एग्जाम में किसी यूनिट को फोकस किया, किसी को नहीं किया, पेपर 1 फोकस किया, पेपर 2 नहीं किया, पेपर 2 किया, पेपर, सो वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है एग्जामिनेशन की, क्योंकि एग्जामिनर चाह क्या रहा है। तैयारी कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, बट ये नहीं समझ पा रहे कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अंडरस्टैंडिंग, ओके, एग्जामिनेशन की सही समझ की एग्जामिनेशन आखिर आपसे चाहता क्या है, वो सबसे पहली बात। दूसरा, राइट्स रिसोर्सेज, क्या पढ़ किससे रहे हैं, क्या चीजें पढ़ रहे हैं। आप वो पढ़ रहे हैं जो एग्जाम उपयोगी, कि सिर्फ पढ़ रहे हैं। दो चीजें, एक तो होता है पढ़ना, एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। ओके, तो आपको जो भी आप रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं, जो भी किताबें पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, जो भी क्लासेस ले रहे हैं, आर दे एग्जाम ओरिएंटेड और जस्ट दे आर जस्ट अ फन थिंग। ओके, कि वो सिर्फ कहने के लिए बस हाँ हो गया भाई किताब पढ़ ली, सिलेबस कवर कर लिया, बट इज इट रियली गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन? ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट गाइडेंस, आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें से ये चीजें आती है, इसमें से ये चीजें आती है, यहां से ऐसे पढ़ो, यहां से ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे मैनेज करो। सो व्हाट आर द थिंग्स टू फोकस एंड what to study, what not to study, a proper guidance and accordingly keeping you updated as per the requirement of the examination। ओके, कि एग्जाम में अब नए बदलाव जो हो रहे हैं उसके हिसाब से आप नई चीजें कौन कौन सी पढ़ें, किन किन को याद करें, आगे क्या सवाल आ सकते हैं। सो राइट गाइडेंस। उसके बाद राइट टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो, प्रिपरेशन के वक्त में टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम हॉल में, तो वो टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, सो दैट इज रिक्वायर्ड। वो अगर सही तरीके से कि हाँ दोनों ही पेपर को आप सही वक्त दे पा रहे, बिकॉज 90% स्टूडेंट्स तो इसलिए सिलेक्ट नहीं हो पाते बिकॉज उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता, कि पेपर 1 को कम पढ़ा, पेपर 2 को ज्यादा पढ़ लिया, या फिर पेपर 2 को पेपर 1, तो फिर वो एग्जाम में रिजल्ट में कहीं ना कहीं आ जाता है, और जिस हिसाब से आजकल कट ऑफ जा रहा है उसमें सिर्फ एक पेपर से नहीं काम हो पाएगा। राइट मोटिवेशन ऑल्सो, ठीक है, कि हाँ भाई कोई ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करे कि मैं पढ़ूंगा, मुझे कुछ बनना है।
मेरा एक कैरियर, आई वांट टू डेवलप अ कैरियर इन द एकेडमिक फील्ड, मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, मुझे पीएचडी करना है, मुझे स्कॉलरशिप लेनी है जेआरएफ की, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन चाहिए पूरे टाइम। वो मोटिवेशन अंदर से भी आना चाहिए और जो आपके आसपास लोग हैं जो आपको गाइड करें वो भी लगातार मोटिवेट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, राइट रिवीजन, कि आप रिवीजन जो है सिर्फ कहने का रिवीजन नहीं कर रहे कि मैंने सारी चीजों को एक बार फिर से पढ़ लेता हूं, नोट्स को रिवाइज कर लेता हूं, हो गया, नहीं, वो रिवीजन नहीं है। रिवीजन होता है टारगेटेड रिवीजन, फोकसिंग, आइडेंटिफाइंग योर वीक एरियाज थ्रू प्रैक्टिस एंड देन वर्किंग ऑन दैट। ओके, मतलब इसमें आप क्या करते हैं, एक लूप में रिवीजन करते हैं कि पहले आप प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, बिकॉज आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन लगाते हैं, उससे अपनी कमियां ढूंढते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं, उनको लिखते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं, उन चीजों को पढ़ेंगे, उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करेंगे, फिर अगले मॉक टेस्ट पे जाएंगे, अगला प्रैक्टिस करेंगे। तो ये साइकिल में एक लूप में चीजें चलेंगी, तब टारगेटेड वे में आप चीजों को फोकस कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें अगर सही है, स्ट्रेटेजी राइट, ये सब सही है, तो जेआरएफ सिलेक्शन होगा। आप पक्का उन 7% विद्यार्थियों में से होंगे जो सफलता पाएंगे और 93% वाले अभिशाप से या फिर बोल सकते हैं श्राप से आप बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, नाउ अब इन सब चीजों के लिए अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर सही गाइडेंस से आप पढ़ रहे हैं तो ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। और इसके अलावा अब ये सारी चीजें एक साथ कहीं मिल जाए कि भाई गाइडेंस भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, रिसोर्स भी है, कहीं भी भटकना ना पड़े, बिल्कुल सटीक चीजें, तो उसके लिए आपको जो है टेक्स्ट बुक्स, देखिए अभी दिसंबर वाला एग्जामिनेशन तो फिर वही है, जितना आप मेहनत करके अपना हाथ पांव मार के जहां तक पहुंच सके पहुंच लीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आगे भविष्य में ये साइकिल में आप फंसे ना रहे, बार बार नेट, बार बार नहीं नेट हो रहा, पीएचडी ओनली हो रहा है, तो उसमें ना फंसे, तो इसलिए एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी जो है, जिसमें आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें, कि राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट गाइडेंस, राइट रिसोर्सेज, ओके, राइट रिवीजन, सब कुछ। मतलब अब अगर आप जून के लिए एडमिशन लेते हैं, क्या कि राइट मोटिवेशन, राइट रिवीजन, राइट टाइम मैनेजमेंट, राइट गाइडेंस एंड राइट रिसोर्स, राइट अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग इन अ सिंगल प्लेस ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो बस अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, खुद भी अपना एडमिशन करवा लीजिए, लाइक कीजिए सेशन को, शेयर कीजिए एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। एंड कोई भी कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।